रमजान आया फिर से देखो खुशियाँ गिराया रमजान सुभान अल्लाह बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना और मुबारक महीना अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। इस महीने में रहमतों की छमाछम बारिश होती है और इसी मुबारक महीने में किड्स बदरी चैनल लेकर आया है प्रोग्राम बच्चों का रमजान। प्रोग्राम बच्चों का रमजान। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रोग्राम बच्चों का रमजान में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारी मालूमात फराहम करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मुकाबले भी होंगे और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। आइए मैं आपको सेगमेंट्स का बताता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में कितने सेगमेंट्स हैं और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तिलावत कलाम पाक से अपने प्रोग्राम बच्चों का रमजान का आगाज करते हैं। फिर उसके बाद कसीदा बुर्दा शरीफ कसीदा सुनते हैं मुबीन भाई। इसके बाद हमारा सेगमेंट होता है अंदाज़े बयां। तो अंदाज़े बयां में एक बच्चा टीम ए से और एक बच्चा टीम बी से बयान करता है और जो जज होते हैं वो बताते हैं कि किसने अच्छा बयान किया और किसकी क्या गलती रही और कौन अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गया है। फिर इसके बाद हमारा सेगमेंट होता है सबक कहानी। मुबीन भाई, सबक कहानी में क्या होता है? जी उमीन भाई, सबक कहानी में एक मदनी खाका होता है, फिर उससे हमें सबक लेना होता है, यानी एक कहानी होती है उससे हमें सबक हासिल करना होता है। फिर हमारे साथ अगर वो मामला पेश आए तो हमने वैसा ही करना होता है। जी अगला सेगमेंट है जिसका नाम है हुस्ने कलाम। निहाल भाई, आपको पता है हुस्ने कलाम में क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। हुस्ने कलाम में प्यारे बच्चों ये होता है कि हमारे साथ होते हैं जज। अब जज कौन होंगे आपको जो है इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आप देख लीजिएगा। और तो और इस मुकाबले में क्या होता है, इसमें होता है कि एक बच्चा टीम ए से आता है और एक बच्चा टीम बी से आता है और इनके बीच में जो है मुकाबला होता है, यानी कि वो नात पढ़ते हैं और जो है टीम बी के भी नात पढ़ते हैं और जो है इनको जज करेंगे हमारे जज कौन होंगे इंशाल्लाह आपको पता ही चल जाएगा। और जिसने जो है अच्छी नात पढ़ी होगी उसका अंदाज अच्छा होगा, प्यारा होगा और तो जो है वो आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। भाई जो गलतियां होंगी वो भी जज बताएंगे, वो भी इंशाल्लाह दुरुस्त फरमा लेंगे। जी तो अब फिर हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है अशार की तकरार। अशार की तकरार में होगा कि हमारी टीम ए और टीम बी से कुछ अशार के लफ्ज़ पूछे जाएंगे। अब जो है मैं और निहाल भाई जो है लफ्ज़ बताएंगे, इन्होंने जो है हमें उस लफ्ज़ का पूरा शेर सुनाना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए? जी। आप भी समझ गए? जी ये भी जो है अशार की तकरार हमारा सेगमेंट मैंने आपको जो इसका भी फॉर्मूला बता दिया। अब जो हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है जवाब परिणाम। इसमें होता है कि टीम ए और टीम बी से जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं और हर जवाब पर इनाम भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जी निहाल भाई आप प्रोग्राम शुरू करें। जी बिल्कुल, प्रोग्राम शुरू करते हैं। बच्चों आप तैयार हैं? एक बात आपको जो है और बताना चाहता हूँ कि निहाल भाई जो है टीम ए के जो है लीडर हैं और मैं टीम बी का लीडर हूँ। जी इंशाअल्लाह आज जो है टीम ए और टीम बी के बीच में मुकाबला होगा और देखते हैं कि कौन क्वालिफाई करता है। जी तो निहाल भाई प्रोग्राम शुरू करते हैं और पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत कलाम पाक। प्यारे बच्चों आइए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे हैं आप? सूरह नास। माशाअल्लाह, आप शुरू करें। लेकिन प्यारे बच्चों आपने अदब एहतराम से और गौर से तिलावत कुरान पाक को सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास,
إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसकी मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीना की बाअदब हाजिरी भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुनी तिलावत कलाम पाक। अब्दुल हादी भाई आप तशरीफ रखें जी। तो अगला सेगमेंट हमारा क्या होगा, हमारे बताएंगे निहाल भाई। जी निहाल भाई। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं। और हमारे इस अगले सेगमेंट का नाम है कसीदा बुर्दा शरीफ। रमज़ान रमज़ान बच्चों का रमज़ान रमज़ान। जी तशरीफ लाए हमारे हुसैन भाई कसीदा बुर्दा शरीफ के लिए। जी तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुसैन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ेंगे, चलें शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि गौलिन अल-अवानि मुक्तहिम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्वि व मिन अजमि मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़
माशाअल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ आपने पढ़ा। हुसैन भाई अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए और आमीन। हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हुस्ने कलाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। निहाल भाई, आपकी टीम से कौन पढ़ने आ रहे हैं ना? हमारी टीम से तो हुजैफा भाई आ रहे हैं और आपकी टीम से मेरी टीम से आ रहे हैं अब्दुल रहमान भाई। अब्दुल रहमान भाई नात पढ़ी। जी, लेकिन इस कलाम को, इस अंदाज को जज कौन करेंगे? इस सेगमेंट के जज होंगे हमारे मदनी रजा भाई। अच्छा, मदनी रजा भाई। तो आए प्यारे बच्चों, बुलाते हैं मदनी रजा भाई को। जी, तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चलो तशरीफ रखें आप, और जो है बच्चों के कलाम को, बच्चों के अंदाज को जो है आपने जज करना है और देखते हैं कि कौन जो है आगे क्वालिफाई करता है। तो विन भाई, हमारी टीम से, टीम ए से मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और अच्छा। हमारे हुजैफा भाई हैं वो। जी हुजैफा जी, तशरीफ लाएं हुजैफा भाई। चलें। अब टीम बी से कौन आ रहा है? टीम बी से हमारे आएंगे अब्दुल रहमान भाई। जी अब्दुल रहमान भाई तशरीफ लाएं, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छी तैयारी की है। जी जी, मेरी टीम से भी जो है अब्दुल रहमान भाई आ गए हैं और निहाल भाई की टीम से भी जो है हुजैफा भाई आ चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम मदनी भाई की तरफ। जी मदनी भाई, बताएं इसमें होगा क्या? इस प्रोग्राम का मैं आप दोनों को फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें हम 3 चीज़ें नोट करते हैं आपकी, जिसमें आपका सबसे पहले होगा तलफ़्फ़ुज़। जो कलाम जिस अंदाज में, जिस तरीके से लिखा गया है, उसी तलफ़्फ़ुज़ में आपने पढ़ना है। दूसरी चीज़ है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखेंगे, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपकी देखेंगे अंदाज़। इस तरह से हम आपका मुकाबला जज करेंगे। चलें देखते हैं कि आप दोनों में कितना कॉन्फिडेंस है, कितने तलफ़्फ़ुज़ आपके बेहतर हैं और कितना अंदाज़ आपका बेहतर है। जी निहाल भाई। प्यारे बच्चों, हमने इन दोनों को एक ही कलाम दिया हुआ है। टीम ए से भी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये कलाम सुनाएंगे, और टीम बी से जो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान भाई, ये भी हमें चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, यही कलाम सुनाएंगे। तो टीम ए से हमारे साथ हुजैफा भाई हैं। हुजैफा भाई स्टार्ट करें। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे गए चंडराने वाले, कहाँ तुमने देखे गए चंडराने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। जी, तो बढ़ते हैं अब्दुल रहमान भाई टीम बी की जानिब से। अब जो है अब्दुल रहमान भाई आपने भी कलाम पढ़ना है और जो है मेरे मदनी भाई जो है इसको भी जज करेंगे और आखिरी में जो है हम आपको इसका रिजल्ट बताएंगे। जी चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे
चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन गए दम में ना रज़ा नफ्स दुश्मन गए दम में ना आना कहा तुमने, देखे गए चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। सुभान अल्लाह। जी मदनी रजा भाई, क्या रिजल्ट निकला? माशाल्लाह, वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपकी एक गलती थी। आपने मक्ते में पढ़ा चंड राने वाले, ये चंड राने नहीं, चंद राने दाल है इसमें, ठीक है ना। और माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, अब इसका फैसला तो अभी हम नहीं सुनाते, पहले मैं इनको चैलेंज देता हूँ और 3 कलाम दूंगा मैं इनको, और इन 3 कलाम में से कोई भी एक ये सुनाए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसका फैसला करेंगे। सबसे पहले जो हम आप दोनों के लिए कलाम है, आप दोनों इसमें से देख लीजिएगा कौन सा आपने पढ़ना है। सबसे पहला कलाम है बंदा मिलने को करीबे हज़रत कादिर गया। दूसरा कलाम है नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। और तीसरा कलाम है बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। इनमें से कोई एक कलाम पढ़ना। इन 3 में से कोई भी आप एक कलाम, जो चॉइस आपकी हो, जो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, वो आपने सुना। जी, आपने कौन सा कलाम चूज किया ज़ैफा भाई? बुला लो फिर मुझे ऐ शाह। जी, नहीं, शुरू करें। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो जी, आपने भी जो है कलाम पढ़ा। अब जो है टीम बी की जो है हमारे अब्दुल रहमान भाई आपकी जने पढ़ते हैं। आपने कौन सा कलाम चूज किया है? जी, आपने भी जो है यही कलाम चूज किया है। जी, बुला लो मदीने में मैं फिर रोता हुआ आओ तेरे दर पर। मदीने में
के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोवर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मदनी भाई, क्या रिजल्ट निकला? माशाल्लाह दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और आज जो हमारे साथ आगे जाएंगे वो हैं हमारे हुज़ैफ़ा भाई। सुभान अल्लाह। ए से हुज़ैफ़ा भाई। टीम ए से हुज़ैफ़ा भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में जाएंगे और आप मज़ीद मेहनत कीजिए। और सबसे पहले तो आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी थी, उसको थोड़ा आपने दूर करना है और फिर अंदाज़ को और बेहतर करना है और तीसरा तलफ़्फ़ुज़ को भी और बेहतर करना है। और आपका भी तलफ़्फ़ुज़ में गलतियाँ हैं, इसको आपने दूर करना है। नेक्स्ट राउंड में आपको इस चीज़ में ज़्यादा टफ़ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको इसको भी दूर करना है। कॉन्फिडेंस आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा था और अंदाज़ भी आपका पढ़ने का वो भी अच्छा था, तो इस वजह से हमारा जो फैसला हुआ है टीम ए से हुज़ैफ़ा भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, तो टीम ए से जो है हुज़ैफ़ा भाई जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, आगे की जानिब बढ़ चुके हैं। तो निहाल भाई अब अगला सेगमेंट कौन सा होगा? प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट हुस्न कलाम। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सबक कहानी। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान बच्चों का रमजान। नासिर, नासिर, नासिर। जी भाई। आवाज नहीं आई मेरी? जाओ पानी लेके आओ और याद रहे सिर्फ मेरे ग्लास में लेके आना जिसमें मैं पानी पीता हूँ। चलो जाओ, शाबाश। रमजान आया फिर से। काशिफ, चलो बड़े भाई को पानी पिलाओ और हाँ गिलास देख लेना, किसी और गिलास में पानी मत लाना। भाई पानी 1 मिनट लेता हूँ। आया रमजान बच्चों का रुको, गिलास को लेके जाएगा। बच्चों का रमजान रमजान प्यारे रमजान में बच्चे प्यारे जम। ये लो गिलास। काशिफ। जी भाई। मेरी बुक मुझे बैग में से निकाल के ला दो और मेरे दराज में से हैंड फ्री भी लेते आना। भाईजान हमेशा मैं ही क्यों? सारे काम मुझ सी जान से आप क्यों करवाते हैं? ये तो गलत बात है ना भाई। क्योंकि छोटों का काम सिर्फ काम करना होता है और बड़ों का काम सिर्फ आराम करना होता है। से देखो खुशियाँ गिराया रमजान। ये बहुत बुरी बात है कि हम छोटे भाइयों से सिर्फ अपने काम करवाते रहें और इनकी खेल कूद या इनकी चाहत की कोई फिक्र ही ना करें। अगर हम छोटे हों और कोई बड़ा हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा? इसलिए हमें अपने काम खुद करने चाहिए, बल्कि छोटे भाइयों के कामों में भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। रमजान तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अंदाज़े बयां। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। अब इस सेगमेंट में क्या होगा? इस सेगमेंट में जो है हमारे यूसुफ भाई आएंगे और इस सेगमेंट को जज करेंगे और जो है हमारे निहाल भी आपकी टीम से कौन आने वाले हैं बयान करने के लिए? मोहम्मद रजा भाई। अच्छा, रजा भाई आएंगे, बयान करेंगे, अच्छी तैयारी की है माशाल्लाह। और आपकी टीम से? माशाल्लाह हमारी टीम से आएंगे उमैर भाई। उमैर भाई ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। चलिए अब बुलाते हैं हम इस सेगमेंट को जज जो करेंगे उनको। जी तो तशरीफ लाए हमारे यूसुफ भाई। इसमें क्या होगा, आप किस चीज को जज करेंगे? भाई बुलाया तो आपने, आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा। बयान करेंगे बच्चे। क्या आपके बच्चे तो सेगमेंट का बयान नाम क्या है? करेंगे। अंदाज़े बयां। अंदाज़े बयां। हाँ, अंदाज़े बयां में हमारे कुछ बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में कुछ बच्चे होते हैं जो कि बयान करके हमें दिखाते हैं और हम ये देखते हैं कि उनके अंदाज़े बयां में कितनी खूबसूरती है और क्या क्या खूबियाँ हैं। और अगर किसी के बयान में हमें लगता है कि कोई इस तरह की बात है जो काबिल इस्लाह है, उनको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो हम उसकी तवज्जो भी दिलाने की कोशिश करते हैं। और उनमें से हमारे प्रोग्राम में 2 बच्चे जो हैं टीम ए से एक बच्चा होगा, एक बच्चा टीम बी से होगा, तो इनका जो है मुकाबला और ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करेंगे, बयान करेंगे और उसके बाद हम आपके सामने ये अनाउंस करेंगे कि कौन सा बच्चा है
जो कि आज के मुकाबले में आगे बढ़ गया है और अगले मुकाबले के लिए इसने क्वालिफाई कर लिया है। और प्यारे प्यारे बच्चों जो मौजूद हैं, आप भी और जो हमारे नाजरीन बच्चे हैं वो भी इस बात को अपने पेश नज़र रखेंगे कि हम इसमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1 तो ये है कि उनकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसी है, यानी वो जो अल्फाज बयान कर रहे हैं तो उसमें वो तलफ़्फ़ुज़ उन अल्फाज का जो होना चाहिए उसके मुताबिक ही बयान कर रहे हैं या फिर उसके तलफ़्फ़ुज़ में अदायगी में कोई गलती कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनकी खुद एतमादी का मुज़ाहरा कितना है, आया कि वो बयान में खुद एतमादी के साथ बयान कर रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, खुद एतमादी में कमी है, इसको भी देखा जाएगा। और नंबर 3 ये है कि उनका जो बयान का अंदाज़ है, मिसाल के तौर पर बॉडी लैंग्वेज है उनकी, हाथों के इशारे हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं, तो इन चीज़ों को भी इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि इन चीज़ों में उस बच्चे के अंदर कितना ज़्यादा कमाल है। तीनों जो हमारी ये चीज़ें हैं बयान के हवाले से, तो इसमें हम जो है 10-10 नंबर एक पॉइंट के देंगे, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ के भी, खुद एतमादी के भी और अंदाज के भी। इन तीनों के जो है वो 10-10 नंबर होंगे और उनमें जितनी गलतियां होती चली जाएंगी उसके हिसाब से इनके नंबर भी माइनस होते चले जाएंगे। तो देर किए बगैर आइए चलते हैं। तो सबसे पहले किसको, टीम ए के से हमारे निहाल भाई आपकी टीम है, टीम ए, तो किसको बुला रहे हैं? हमारे मोहम्मद रजा भाई। मोहम्मद रजा भाई तशरीफ लेकर आ रहे हैं। जी मोहम्मद रजा भाई। अब मोहम्मद रजा भाई आपके पास टाइम होगा 2 मिनट का। आपने बड़े ही इत्मीनान के साथ, खुद एतमादी के साथ, तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखते हुए आपने अच्छे अंदाज पर बयान करना है ताकि इसमें कोई गलती ना हो जाए और आप अगले मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर सकें। जी आपका टाइम शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज मेरे बयान का मौजू है बाप एक नेमत। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग अहम होते हैं, उन्हीं में से एक हमारे प्यारे प्यारे अब्बू जान भी हैं। क्या आप वालिद की अहमियत जानते हैं? हकीकत तो ये है कि हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे हम उनकी मोहब्बत और शफ़क़त को बयान कर सकें। बाप दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिनने बच्चों को आला से आला मेयार की ज़िंदगी फराहम करने की कोशिश करता है ताकि वो सोसाइटी में इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सके। तालीम की ज़ेवर से आरास्ता करता है ताकि वो मुआशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वालिद का यही मकाम मर्तबा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वालिद की आज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है, अब तू चाहे तो उस दरवाजे को अपने हाथ से खो दे या हिफाजत करे। मेरे दोस्तों, वालिद की शफ़क़त और उनकी अज़मत पर अगर मैं बात करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ऐसी मोहब्बत और प्यार के बावजूद हम अपने वालिद को वो अहमियत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। वो कोई काम कहे तो हम नहीं करते, करते हैं तो ज़बरदस्ती करते हैं, वालिद की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊँची करते हैं और उनका अदब नहीं करते। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में है और अल्लाह पाक की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। तो अपने वालिद से मोहब्बत कीजिए, उनकी इताअत कीजिए और उनकी कदर कीजिए, इससे पहले कि ये नेमत आपसे चली जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद रज़ा भाई ने जो बयान किया है बाप एक नेमत है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे अंदाज पर और ख़ुद एतमादी के साथ, खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज के साथ और बड़े ही प्यारे अंदाज पर माशाअल्लाह इन्होंने बयान करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इनको इसकी खूब बरकत अता फरमाए। मुबीन भाई, आपके मुबल्लिग को भी मैदान में ले आइए। जी उमर भाई तशरीफ लाएं आप। उमेर भाई आए हैं। उमेर भाई, आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने 2 मिनट में अपने बयान को ख़त्म करना है, ठीक है? और जो मौजू है उस पर कोशिश करें, अच्छी तरह से बयान करें खुद एतमादी के साथ। आपका टाइम शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज मेरे बयान का मौजू है सब्र शुक्र। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि आजकल हर कोई परेशान क्यों है? जिसको देखो वो परेशान नजर आता है। बेघर को घर का मसला, घर वाले को अपने स्टेटस का मसला, मोबाइल नहीं तो मोबाइल चाहिए, जिसके पास से और अच्छा चाहिए। अब पैसे कम है तो मसला कि कम है, और ज्यादा है तो फिर भी मसला कि कोई ले न ले। अरे भाई, मसाइलों का बाल लग गया है, कोई है जो इनका हल बताए? है किसी के पास इन मसलों का सोल्यूशन? आए मैं आपको बताता हूँ इन मसलों का असर जड़ क्या है। हमने परेशानी पर सब्र करना छोड़ दिया है। नेमत मिले तो शुक्र अदा नहीं करते, परेशानी आ जाए तो हवेला मचा देते हैं। अल्लाह पाक पर हमें भरोसा नहीं है, और इसे याद करने का हमारे पास टाइम नहीं कि नमाज पढ़े और अल्लाह पाक से दुआ मांगे। याद रखें, हमारे पैदा होने के साथ ही अल्लाह पाक ने हमारी ज़रूरियात की सब चीज़ें पैदा फरमा दी थी, ना इसमें कमी होगी और ना ज़्यादती। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, मुसीबतों पर सब्र और नेमत पर शुक्र अदा करने की आदत डालें, साथ ही अल्लाह पाक की इबादत भी कीजिए। यकीन जाने आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। एक बार अल्लाह पाक के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की, ए मेरे रब, जो शख्स तेरी रज़ा हासिल करने के लिए मुसीबतों पर सब्र करता है तो इस परेशान और गमगीन शख्स का बदला क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं इसे ईमान का लिबास पहनाऊंगा और कभी भी नहीं उतारूंगा। और हदीस पाक के मुताबिक है, जिसे शुक्र अदा करने वाला दिल और आजमाइश पर सब्र करने वाला बदन आता हुआ हो, उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो गई। मुश्किलों में दे सब्र की तौफीक, अपने गम में फ़कत घुला या रब। अल्लाह पाक हमें सब्र शुक्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाइन नबी अमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये थे हमारे उमेर भाई जिन्होंने सब्र शुक्र के मौजू पर बयान किया है और बड़ी रवानगी के साथ पूरे टाइम पर था। इन्होंने भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, दीगर चीज़ों का भी ख्याल रखा है। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह हम आपको इसका अब नतीजा बताने लगे हैं कि इसका नतीजा क्या है। जी, अब देखेंगे जो है कौन आगे के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो यूसुफ भाई हमें बताएंगे। ज़रा भाई, आपको क्या लगता है क्या होगा? उमेर भाई आगे बढ़ गए। उमेर भाई आगे बढ़ जाएंगे जी। और उमेर भाई को क्या आपको लगता है? रज़ा भाई आगे बढ़ जाएंगे। अल्लाह अकबर, दोनों जो है एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, माशाअल्लाह। चलिए, रिजल्ट तैयार हो चुका है, अब जो है यूसुफ भाई की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकालना ना ये बड़ा मुश्किल काम है मुबीन भाई, क्योंकि अब आप भी देख रहे हैं, बयान आपने दोनों का सुना होगा, और वाकई में ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि हम किसको आगे भेजें, किसको पीछे भेजें। दिल तो करता है कि दोनों को आगे भेज दिया जाए, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को देखें, अंदाज़े बयान को देखें, ख़ुद एतमादी को देखें, तो मुझे लग रहा था कि बड़ी तैयारी करके हमारे बच्चे तशरीफ़ लेकर आए। माशाअल्लाह, याद भी किया हुआ है बयान, और दावत इस्लामी के अंदाज़ पर माशाअल्लाह इन्होंने बयान करने की कोशिश की है, मुबल्लिगीन वाले अंदाज़ में। तो मेरे लिए तो यकीनन फ़ैसला करना मुश्किल काम है, और अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन हम अपने तौर पर और अपने उसूलों के मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है हमें एक को आगे भेजना है और एक को पीछे रह जाना है। तो आज का भी जो हमारा अगर हम देखें नतीजा, तो उसमें जो है हमारे मोहम्मद उमेर भाई, हमारे जो मोहम्मद उमेर भाई हैं जिनका ताल्लुक़ टीम बी से है, उनको मुबारक हो, वो 29 नंबर लेकर आगे बढ़ गए। माशाअल्लाह, 30 में से 29। टोटल 30 नंबर थे निहाल भाई, और उसमें से इन्होंने 29 नंबर लिए हैं, एक नंबर इनका कटा है। जबकि हमारे जो मोहम्मद रज़ा भाई हैं, बाप एक नेमत है कि मौजू पर इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज पर बयान किया। इनके 28 नंबर आए हैं और एक नंबर से ये पीछे रह गए हैं। आया फिर से देखो रमजान आया। लेकिन बहरहाल ये कि फ़ैसला करना वाकई में मेरे लिए मुश्किल था। एक दो जगह पर मोहम्मद रज़ा भाई, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपका अंदाज़ बयान खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज पर आपने बयान किया। एक दो जगह पर तलफ़्फ़ुज़ की थोड़ी सी मिस्टेक थी, अज़मत को अज़मत शायद आपने पढ़ा था। इस तरह से एक दो अल्फाज थे जिनकी वजह से आपका नंबर जो है वो माइनस हो गया है। और एक नंबर इनका भी जो है जो माइनस हुआ है हमारे उमेर भाई का, वो ये था कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीड में बयान कर रहे थे। यकीनन अपने मवाद को अपने इख्तिताम तक पहुंचाना था वक्त में, लेकिन जो है ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा बयान 2 मिनट में ख़त्म ही कर दें। अगर 2-3 जुमले रह भी जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं,
बयान आपका टाइम में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस बिना पर आपका एक नंबर कम हो गया है। आइंदा कोशिश करें जब आप प्रोग्राम में आएंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा ना रखें, ठीक है ना। सबक सुनाने वाला अंदाज नहीं होना चाहिए, समझाने वाला अंदाज होना चाहिए, ठीक है। तो समझाने वाला अंदाज हो, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज हो, हाथों के चेहरे के इशारे होंगे, तो इंशाअल्लाह इससे सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी होगी। अल्लाह पाक हमारे आज के सेगमेंट को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जी जो है इसी के साथ ही जो है हमारा सेगमेंट भी इख्तिताम पे पहुंचा। और निहाल भाई जो है माशाल्लाह आपकी रज़ा बहन ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, और उमैर भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी तो अब कौन सा सेगमेंट है हमारा? प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट अंदाज़े बयां। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जिसका नाम है अशआर की तकरार। रमज़ान रमज़ान बच्चों का रमज़ान रमज़ान। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये है सेगमेंट अशआर की तकरार। और इस सेगमेंट में ये होता है कि मैं टीम बी से यानी मुबीन भाई की टीम से और मुबीन भाई मेरी टीम से यानी टीम ए से कुछ अशआर पूछेंगे। जी हाँ, मुबीन भाई एक वर्ड देंगे हमारी टीम ए को, और टीम ए ने कोई ऐसा शेर सुनाना है जिसमें वो वर्ड आता हो। मैं टीम बी को एक वर्ड दूंगा, उन्होंने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें वो वर्ड आता हो। तो प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले मुबीन भाई टीम ए से पूछेंगे। चलें टीम ए, आप तैयार हैं? जी। पक्का तैयार है ना? जी। वर्ड देता हूँ मैं आपको पहला, बरसता। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपको जो है अगला वर्ड देता हूँ, आपका वर्ड है लेकिन। जी नहीं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आपने शेर सुना है लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन उस पे कर दिया, तो ये उस नहीं है, ये है इस, ठीक है। इसको आप दुरुस्त फरमा लीजिएगा, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी वर्ड जो मैं आपको देता चलूं, आखिरी वर्ड है आपका मक्का। मक्के से इसलिए भी अफजल हुआ मदीना, हिस्से में इसके आया मीठे नबी का नाम। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी टीम ए ने तो तीनों शेर सुना दिए, अब मेरी बारी है। अब मैं टीम बी से पूछूंगा। पहला वर्ड है मैं, ऐसा शेर सुना है जिसमें मैं आता हूँ। उन्ना वाला मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला वर्ड है काबा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड है दहन। दहन में ज़बान तुम गारे लिए, बदन में गए जान तुम गारे लिए, चुनी नो चुना तुम गारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। ये पहला मिसरा तो आपने ठीक पढ़ा है, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। लेकिन अगले मिसरे में आपसे गलती हो गई, आपने अगला मिसरा गलत पढ़ दिया है। अगला मिसरा है हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आपकी टीम से एक गलती हो गई है और बाकी दो शेर इन्होंने दुरुस्त सुनाए और हमारी टीम ने तीनों शेर दुरुस्त सुनाए। ये था सेगमेंट अशआर की तकरार, अशआर के मुकाबले हुए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमज़ान रमज़ान बच्चों का रमज़ान रमज़ान। अब हमें जो है निहाल भाई, मैं आपकी जो है टीम से 3 सवाल पूछूंगा, और जो है अगर वो सही जवाब देंगे तो मैं जो है तोहफा भी पेश करूंगा, और आप भी जो है मेरी टीम से जो है 3 सवाल पूछेंगे, जवाब दुरुस्त होगा तो आप जो है हमारे जो है टीम मेंबर्स को भी तोहफा देंगे। आप मेरी टीम से पूछ रहे हैं और मैं आपकी टीम। जी चलें, तो पहले जो है टीम ए से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा किस शहर में है? आसान हुआ, कोई बता दें। मदीने शहर में, मदीना शरीफ में है, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इनको तोहफा भी पेश करेंगे। ये लें आपके लिए तोहफा, माशाअल्लाह। जी तो अब अगला सवाल करने जा रहा हूँ मैं टीम ए से। टीम में आपका अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर किस कलर का गुंबद शरीफ है?
ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का आपने जो जवाब दिया, हरा कलर जो आपने जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, क्या रमज़ान शरीफ के अलावा भी किसी महीने में रोज़े रखना फ़र्ज है? रमज़ान शरीफ के अलावा किसी भी महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं है। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो निहाल भाई, आपकी टीम ने तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की और जो है तीनों गिफ्ट जो है माशाअल्लाह ले लिए हैं। तो अब निहाल भाई, अब आप मेरी टीम से सवाल करें और देखते हैं कि मेरी टीम भी जवाब दे सकती है। जी बिल्कुल, सारे जवाब दे सकते हैं या नहीं। प्यारे बच्चों, आपसे सवाल ये है टीम बी से, अमीर अहले सुन्नत किन बुजुर्ग का मुरीद करवाते हैं? गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये लीजिए। जी जी प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये है कि फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। फरिश्तों की तादाद अल्लाह पाक और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, जब भी हमें कोई तोहफा दे तो हमें जज़ाकल्लाह बोलना चाहिए और जज़ाकल्लाह के जवाब में आमीन कहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपसे आखिरी सवाल है कि उल्टे हाथ से खाना पीना कैसा है? उल्टे हाथ से खाना शैतान का तरीका है और हमें नहीं खाना चाहिए। उल्टे हाथ से खाना खाना ये शैतान का तरीका है और हमें शैतान के तरीके पर अमल नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे सेगमेंट्स भी खत्म हुए और प्रोग्राम भी खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का मदनी चैनल।